हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि बीपीएससी पीजीटी, यूपी पीजीटी, टीएसएसबी पीजीटी, जीआईसी या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप में से कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है। सो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है दुर्खीम, फ्रेजर, इवांस प्रिचार्ड, मैनलोस्की। आंसर बताइए, यह कथन किसका है? जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कथन किसका है? मैनलोस्की का है। ऑप्शन डी राइट होगा। यह कथन जो है मैनलोस्की का है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोशल फिलॉसफीज ऑफ एसेज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक लेखक कौन है? सोशल फिलॉसफीज ऑफ एसेज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है मॉर्गन, पार्सन्स, सोरोकिन, माइकल एंडरसन। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अगस्त कोंट। यह कथन किसका है? अगस्त कोंट का है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों सब छोड़ के बैठ गए हैं। कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा वही जो है कंपटीशन क्वालिफाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है समिति अधिक समुदाय कम, मात्र समिति मात्र समुदाय, समुदाय अधिक समिति कम। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्र समिति। नेक्स्ट है, समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को संज्ञा दी है। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को संज्ञा दी। ऑप्शन है विकासात्मक मॉडल, प्रगतिशील मॉडल, मतैक्य मॉडल या फिर संघर्ष मॉडल। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मतैक्य मॉडल। समनर ने अपने समाज संबंधित मॉडल को क्या संज्ञा दी? मतैक्य मॉडल। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन ए प्रकार, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। आंसर बताइए। पूछा गया पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व। राइट होगा ऑप्शन ए प्रकार। और तत्व क्या है? प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किसके आधार पर करना चाहते थे? ऑप्शन है नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए, फिर आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मानवता का नया धर्म। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार कौन सा है? ऑप्शन देख के बताना है। ऑप्शन है विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोगजनित आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग्यवादी आत्महत्या। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, यह पुस्तक किसकी है? ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी पुस्तक किसकी है? सोरोकिन, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, कोई नहीं। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रेडक्लिफ ब्राउन। ये पुस्तक किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाइजर ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जजमानी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृक वंचना यह अवधारणा किसकी है? क्वेश्चन क्या है? मातृक वंचना। ऑप्शन है जॉर्ज फ्रीडमैन, एडवर्ड फ्रैंकलिन फ्रेजियर, और सी है जॉन वोल्बी और डी है ब्रीफॉल्ट। आंसर बताइए। मातृक वंचना अवधारणा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन सी जॉन ओल्वी। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज, सामंतवादी समाज। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, आदिम, एशियाई, प्राचीन, फिर सामंतवादी। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकिम मैरियट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किया है। एक है सार्वभौमिकरण, दूसरी कौन सी है? ऑप्शन है पारंपरिकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सीमांतीकरण। आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्थानीयकरण होगा। क्या होगा? स्थानीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया। ऑप्शन है पुनर्जागरण से, कृषक जातिवाद, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से, कैथोलिकवाद से। आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? पूछा गया मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास को संबंधित किया है कैल्विनवाद से। सी राइट होगा। किससे? कैल्विनवाद से। नेक्स्ट है, अफ्रीका की न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, इवांस प्रिचार्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस। आंसर बताइए। अफ्रीका की न्यूर जनजाति का अध्ययन किसने किया? आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। यह क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है। ऑप्शन है दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में, हरिजन के रूप में। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पिछड़े हिंदू के रूप में। नेक्स्ट है, अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन है फ्रेजर, इवांस प्रिचार्ड, लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन। अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? राइट होगा ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीव सत्तावाद, आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रकृतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? ऑप्शन ए सोशल डियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सोशल फिजिक्स। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द क्राइसिस ऑफ आवर एज। यह पुस्तक किसकी है? द क्राइसिस ऑफ आवर एज। ऑप्शन ए पार्सन्स, सी राइट मेल्स, परेटो, सोरोकी। आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पुस्तक किसकी है? सोरोकिन की है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? ईसाईवाद, कैल्विनवाद, जनजातीय धर्म, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से संबंधित है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द वननेस ऑफ मैनकाइंड। यह पुस्तक किसकी है? द वननेस ऑफ मैनकाइंड। द वननेस ऑफ मैनकाइंड पुस्तक किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, राधाकमल मुखर्जी, मेलोस्की। आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पुस्तक किसकी है? आज पुस्तक से संबंधित कई क्वेश्चन हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, राधाकमल मुखर्जी की पुस्तक है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहा जाएगा? विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए प्रकारवादी, अंतःक्रियावादी, संरचनावादी या फिर सांस्कृतिक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी अंतःक्रियावादी। ऑप्शन क्या होगा? बी अंतःक्रियावादी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंतःक्रियावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है? ऑप्शन है ए धार्मिक एकता वाले, बी सांप्रदायिक एकता वाले, सी यांत्रिक एकता वाले और डी सावयवी एकता वाले। आंसर बताइए। दबाव मूलक पूछा गया है। दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी यांत्रिक एकता वाले। दबाव मूलक नियम किसमें? यांत्रिक एकता वाले समाज के प्रकारों, समाज की विशेषता है। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? अंतःसंबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है व्यक्ति। डी राइट होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ पूछना था, अगर आप सभी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए या फिर इसी तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक वाइज चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, चाहे अभी चाहे टीचिंग के बाद या फिर क्लास के बाद। और कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। एग्ज़ाम की वजह से या फिर यूपी में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या कारण है?
क्वेश्चन नंबर 26, हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। ऑप्शन है सभ्यता है, परंपरा है, संस्कृति है, रूढ़ि है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संस्कृति है। हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग क्या है? संस्कृत है। जब ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाने का भी मन करता है। जब धीरे धीरे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं तो टीचर का भी जो है मन हीन हो जाता है, पढ़ाने में मन नहीं लगता है। यह फ्री क्लासेज है, आप लोग जो है आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है? साधन मूल्य और साध्य मूल्य और साधन मूल्य। किसने मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है? साध्य मूल्य और साधन मूल्य। ऑप्शन है मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी, दुर्खीम पार्सन्स। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को 2 वर्गों में विभाजित किए हैं, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। नेक्स्ट है, BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, बी अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, और सी अनुसूचित जातियों की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर, और डी है उपरोक्त में से किसी पर नहीं। आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अनुसूचित जातियों की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये पुस्तक किसकी है? एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। मैंने बताया था कि आज पुस्तक एवं लेखक संबंधित कई क्वेश्चन हैं। ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, सोरोकिन, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन बी, पार्सन्स की है। किसकी है? पार्सन्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्न में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन क्या है? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्न में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन क्या है? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्न में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? श्रम विभाजन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, जिससे मेरा भी पढ़ाने में मन लगे। नहीं तो फिर मैं भी पढ़ाऊँगी नहीं, पढ़ाना छोड़ दूँगी। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।